श्लोक 3 पार्ट 6 ध्यान योग छठा पाठ। आरुरुक्षो मुनेर्योग कर्म कारण मुच्यते योगानुस्य तस्यैव शमं कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। 3 व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण दो प्रकार के साधकों के लिए मार्गदर्शन देते हैं, जो योग की साधना की शुरुआत कर रहे हैं और जो पहले से ही योग में स्थिर हो चुके हैं। 1 आरुरुक्ष मुनि। आरुरुक्ष का अर्थ है वह जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, यानी जो योग की साधना की शुरुआत करना चाहता है। ऐसे साधक के लिए कर्मयोग का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये है कि प्रारंभिक साधक को निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म योग के माध्यम से साधक अपने मन को शुद्ध करता है और उसे योग के उच्च स्तरों के लिए तैयार करता है। 2 योगारूढ़। योगारूढ़ का अर्थ है वह जो पहले से ही योग में स्थिर हो चुका है, यानी जिसने पहले ही ध्यान और आत्मसंयम में निपुणता प्राप्त कर ली है। ऐसे साधक के लिए शम, मन की शांति का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये है कि उसे बाहरी गतिविधियों से हटकर अपने मन को शांत करना चाहिए और ध्यान में स्थिर रहना चाहिए। यहाँ शम का तात्पर्य आत्म संयम और मन की स्थिरता से है। निष्कर्ष। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि योग के प्रारंभिक चरण में व्यक्ति को कर्म के माध्यम से योग की साधना करनी चाहिए, जबकि उन्नत अवस्था में पहुँचे हुए साधक के लिए मन की शांति और ध्यान ही साधना का मुख्य कारण होना चाहिए। इस प्रकार योग की यात्रा में कर्म और श्रम दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है और इन्हें साधक की अवस्था के अनुसार अपनाना चाहिए। श्लोक 4 पार्ट 6 ध्यान योग छठा पाठ। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषिचते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। 4 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि योग में उन्नति करने के लिए मनुष्य को अपने इंद्रियों के विषयों और कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषिचते का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों जैसे स्वाद, गंध, स्पर्श आदि में या अपने कर्मों जैसे भौतिक कार्यों, सामाजिक उत्तरदायित्वों आदि में आसक्त नहीं होता है। सर्वसंकल्प संन्यासी का मतलब है कि वह व्यक्ति जो सभी प्रकार के संकल्पों, इच्छाओं और कामनाओं को त्याग चुका है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों और कर्मों से मुक्त होकर सभी प्रकार के संकल्पों और इच्छाओं का त्याग कर देता है, तब उसे योगारूढ़ कहा जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जिसने योग में उच्च स्थिति प्राप्त कर ली है। इस श्लोक में इस बात पर जोर दिया गया है कि योग की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए बाहरी भौतिक सुखों और कर्मों में लिप्तता से मुक्त होना आवश्यक है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए संकल्पों का त्याग करके एक योगी ध्यान योग की उच्चतम अवस्था में पहुंच सकता है।